तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म 26AS आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको जाना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। तो ये वही पोर्टल है जिससे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे लेफ्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट। तो उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके पहले आपसे ये लॉगिन मांग रहा है, तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करें। पोर्टल में लॉगिन होके आप आगे अपने डैशबोर्ड पे। अब फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको माय अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यू विल बी रीडायरेक्टेड टू TDS CPC। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको लेके जाएगा फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए। कंफर्म कर दीजिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हमेशा से अवेयर करता है चीज़ों को लेकर। आपको हमेशा जो भी पॉपअप आते हैं वो ध्यान से पढ़ना है। प्लीज इंसिस्ट ऑन गेटिंग फॉर्म 16 फॉर्म 16A फ्रॉम योर डायरेक्टर डाउनलोडेड ओनली फ्रॉम ट्रेसेस। तो आपसे ये इंसिस्ट कर रहा है कि जो भी आप अपने डायरेक्टर से फॉर्म 16 या फॉर्म 16A एक्सेप्ट करें वो ट्रेसेस से डाउनलोड हुआ ही एक्सेप्ट करें। यदि आपको मैनुअल बना के फॉर्म 16 या फॉर्म 16A दिया गया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपका TDS काट लिया है बट वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करा है। यदि फॉर्म 16 या फॉर्म 16A ट्रेसेस से डाउनलोड किए हुए नहीं प्रोवाइड किए गए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो है आपके फॉर्म 26AS से मैच नहीं करेंगे और उसमें फिर आपको गवर्नमेंट को फिर से टैक्स देना पड़ सकता है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट्स के कुछ डिपार्टमेंट हैं जो मैनुअल फॉर्म 16 या फॉर्म 16A इशू करते हैं। तो गवर्नमेंट से अगर आपको फॉर्म 16 या फॉर्म 16A मिल रहा है देन इन सम केसेस इट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर गवर्नमेंट के अलावा और कोई पर्सन आपको मैनुअली फॉर्म 16 या फॉर्म 16A इशू कर रहा है, चाहे वो कंप्यूटर प्रिंटेड हो बट उसमें ट्रेसेस लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि उसमें आपके फॉर्म 26AS से मिसमैच के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस पे आई एग्री करके टिक करके प्रोसीड कर दीजिए सेक्शन। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू व्यू फॉर्म 26AS प्लस। देन आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर अभी 18-19 लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरे जा रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 18-19 के भरे जा रहे हैं, तो आप 18-19 चूज करके चलिए। देन व्यू एस, इसमें आप HTML क्लिक करके चलें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना है, जो आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिख रहा है, आप एज इट इज इसे डाल दीजिए। देन व्यू डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज PDF। तो ये देखिए आपका फॉर्म 26AS डाउनलोड हो गया। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो वहाँ से मैं फॉर्म 26AS ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रेसेस से डाउनलोड किया गया है। ट्रेसेस का फुल फॉर्म है TDS रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। तो ये गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है जिसमें TDS का रिकंसिलेशन और करेक्शन होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कि आपका पैन नंबर क्या है, आपका पैन का स्टेटस क्या है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, कौन से असेसमेंट ईयर का है, आपका नाम क्या है और एड्रेस क्या है। इस डिटेल के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इसमें अलग अलग पार्ट दिखेंगे। पार्ट A में आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 192 में जो है मेरा टैक्स कटा हुआ है। सेक्शन 192 जो है वो सैलरीड के लिए होता है। तो ये जितने भी सेक्शन यहाँ पे यूज किए गए हैं, जितने भी एब्रीवेशन यूज किए गए हैं, जिससे स्टेटस ऑफ बुकिंग यहाँ पे F लिखा है, तो ये सब चीजें आपको फॉर्म 16 के लास्ट में एक्सप्लेन्ड है। तो आप चाहें तो लास्ट में चेक कर सकते हैं जाके। तो एक बार फॉर्म 26AS के लास्ट में आ जाइए। तो ये सारे सेक्शन दिए हैं डिस्क्रिप्शन विद कोड। तो दो सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 192 वो सैलरी के लिए है और सेक्शन 194A जो कि इंटरेस्ट ऑन FD के लिए है। इसके अलावा इतने सारे सेक्शंस हैं जिनमें TDS कटता है। पार्ट A में जो है वो TDS की डिटेल है। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि आपका TDS कहाँ से कटा है और किस किस सेक्शन में कटा है। तो इसमें आपको चेक ये करना है, स्टेटस ऑफ बुकिंग हमेशा क्या आना चाहिए, F यानी फाइनल। तो ये जो TDS कटा है ये फाइनली गवर्नमेंट को मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे F जो है स्टेटस ऑफ बुकिंग है। पार्ट A1 में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट फॉर्म 15GH। फिर 15GH अगर आपने जमा किया है तो वो डिटेल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में तो यदि कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है उस पर TDS कटा है तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। देन डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS, जैसा कि मैंने आपको बताया था TCS क्या होता है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS। तो इसमें आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। एडवांस टैक्स अगर है तो वो आ जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ रिफंड, यदि कोई रिफंड आपने क्लेम किया है तो उसका डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। देन डिटेल्स ऑफ AIR ट्रांजेक्शंस, तो जितने भी आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका ट्रैकिंग जो है गवर्नमेंट के पास होता है। फॉर एग्जांपल आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं, करंट अकाउंट में आप 40 लाख 50 लाख रुपए के ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी में जो है आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है 30 लाख के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं 2 लाख से ज़्यादा, तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। तो भले ही आप खुद गवर्नमेंट को नहीं बताएं कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में इतना एक्सपेंस किया है, बट गवर्नमेंट को वो सारी ट्रैकिंग एजेंसी से चली जाती हैं। तो अगर जैसे आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने जमा किया फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी डिटेल बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है और वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बड़े ट्रांजेक्शन्स करने के पहले। तो ये सब कुछ हुआ फॉर्म 26AS के बारे में। इसमें जो मेजर मुझे बताना है वो ये है, इसमें आपके जितने भी TDS डिडक्ट हुए हैं वो सारी डिटेल्स जो है इसमें अपडेट रहती हैं। वो चाहे सैलरी से डिडक्ट हुआ हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन FD से डिडक्ट किया हुआ हो, वो चाहे कमीशन पे हो या प्रोफेशनल फीस पे हो, वो सारे TDS आपके यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो फॉर्म 26AS में सैलरी एंड अदर देन सैलरी दोनों प्रकार के TDS आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो मेरे केस में केवल सैलरी से डिडक्शन है सेक्शन 192 में, और कोई मेरा TDS डिडक्टेड नहीं है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले फॉर्म 26AS चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से TDS आपको कटे हैं और कौन कौन सी इनकम्स जो है फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और अकॉर्डिंगली वो सारी इनकम्स जो है आपको शो करनी रहती है अपने ITR फॉर्म में। अब खोल लेते हैं फॉर्म 16 को। फॉर्म 16 के भी मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। आप ऊपर देख सकते हैं ये फॉर्म 16 भी कहां से डाउनलोडेड है, ट्रेसेस से। तो फॉर्म 26AS भी ट्रेसेस से डाउनलोडेड होता है और फॉर्म 16 भी ट्रेसेस से डाउनलोडेड होना चाहिए। अगर ट्रेसेस से डाउनलोड नहीं है तो उस केस में फॉर्म 26AS से मिसमैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट A में जो है आपकी पर्सनल डिटेल होती है, तो इसमें आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपका नाम, आपका पैन नंबर, एम्प्लॉयर का पैन नंबर, एम्प्लॉयर का टैन नंबर, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा पार्ट ए में आपकी क्वार्टर वाइज डिटेल होती हैं। चारों क्वार्टर में आपको कितना अमाउंट जो है आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है उसका टोटल, और उस पे चारों क्वार्टर में कितना कितना टैक्स कटा है उसका टोटल। तो इस तरीके से आपको क्वार्टर वाइज डिटेल मिल जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मंथली डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपके एम्प्लॉयर ने हर मंथ आपका TDS कितना काटा है और उसको कब जमा किया है गवर्नमेंट के खाते में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कितना अमाउंट था जो आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया, उसका BSR कोड क्या था, किस डेट को जमा हुआ, उसका चालान नंबर क्या था, और स्टेटस आप देख लीजिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है F। तो F मतलब मैं आपको बता चुका हूँ फाइनल। F के अलावा कुछ और है तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि F के अलावा कुछ और होगा तो आपको उसका क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो फॉर्म 16 का पार्ट A तो आपको क्लियर हो गया। तो अब पार्ट B देखते हैं। पार्ट B में आपका सैलरी का ब्रेकअप रहता है कि आपको कितनी सैलरी दी है, आपका कितना परक्विजिट्स है, प्रॉफिट एंड ड्यू ऑफ सैलरी कितना है, एग्जाम्ड अलाउंसेस कितने हैं, उसके बाद जो आपको डिडक्शन मिली है टैक्स और एम्प्लॉयमेंट की, इंटरटेनमेंट अलाउंस की, वो सब कुछ होता है। इसके अलावा जो सेक्शन 80 में डिडक्शन है उनकी डिटेल रहती है। जो एम्प्लॉयर को पता होगा वो चीजें एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे मेंशन कर देता है। तो कुछ डिटेल आपको एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी पड़ती है। यदि आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो अपने हिसाब से TDS जो है आपका काट लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम लोन की डिटेल अगर आपने एम्प्लॉयर को नहीं दी तो वो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना चाहिए वो यहाँ पे को नहीं मिलेगा, और उस केस में आपका ज्यादा TDS कटा होगा। यदि आपने कोई डिटेल अपनी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड नहीं किए तो उसको बाद में आप ITR फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने मेरे केस में ऐसा ही किया है। मैं अपने एम्प्लॉयर को मैं प्रोवाइड करना रह गया था होम लोन की डिटेल्स, तो बाद में मैंने जब ITR फाइल किया उस समय मैंने होम लोन की डिटेल डाल के ITR फाइल किया, और जो मेरा एक्सेस TDS कटा था उसका मैंने रिफंड ले लिया। उसका वीडियो जो है पूरा अवेलेबल है, हाउ टू फाइल ITR 1 फॉर सैलरीड पर्सन असेसमेंट ईयर 2018-19। तो अगर आपको कंफ्यूजन है इस बारे में कुछ भी तो वो वीडियो जरूर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया पार्ट A और पार्ट B फॉर्म 16 का। तो फॉर्म 16 में केवल जो डिटेल रहेगी वो सिर्फ सैलरी की डिटेल रहेगी। यदि आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो अदर देन सैलरी हुआ है तो उस केस में आपको फॉर्म 16A इशू होगा। अगेन यहाँ पे फॉर्म 16A और फॉर्म 16 के पार्ट A से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्म 16A
ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्म है जो अदर देन सैलरी के टीडीएस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। और फॉर्म 16 के 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी, वो सैलरीड की डिटेल वाले होते हैं। तो मेरे पास फॉर्म 16A जो है मेरा नहीं है, तो मैं आपको अभी बता नहीं पा रहा हूँ फॉर्म 16A की कोई डिटेल मेरे फॉर्म 26A में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन है अदर देन सैलरी पे कोई भी मेरा टीडीएस नहीं कटा है। बट जो सैलरी पे मेरा टीडीएस कटा है वो जरूर मैच करेगा फॉर्म 26A से। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों फॉर्म्स जो है स्क्रीन पर हैं। मैं एक आपको दोनों फॉर्म को साथ में कंपेयर करके एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा फॉर्म 26A है और राइट हैंड साइड पर मेरा फॉर्म 16 है। और अगर देखें तो फॉर्म 26A के हिसाब से मेरा जो है टीडीएस कटा है सेक्शन 192 में, और मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 192 सैलरीड क्लास के लिए होता है। तो इसमें टोटल जो अमाउंट मुझे सैलरी का मिला है वो मिला है 6,70,453 का। और यही अमाउंट मैं अगर चेक करूँ फॉर्म 16 में, तो आप देख सकते हैं अमाउंट पेड क्रेडिटेड जो है वही है 6,70,453। अगर हम टीडीएस की बात करें तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेड जो है वो है 39,449, और सेम अगर मैं कंपेयर करूं फॉर्म 16 से तो 39,449। तो ये दोनों आपके मैच करने चाहिए, और ये जो है स्टेटस जो है वो हमेशा F होना चाहिए। तो ये दोनों अगर मैच करते हैं तो आप आपका पूरा जो टीडीएस है वो क्लेम कर पाएंगे। यदि इसमें कुछ भी मिसमैच है तो वो जो मिसमैच वाला पार्ट है वो आप अपना टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हो सकता है आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाए। इसके अलावा आप अगर फॉर्म 16 में देखें तो मंथ वाइज डिटेल भी है, तो ये मंथ वाइज भी टैली हो जाएगा। तो मंथ वाइज देखिए, इसमें बस ये है कि रिवर्स रहेगा। फर्स्ट मंथ में मेरा टैक्स कटा है 919 का, तो फर्स्ट मंथ देखिए यहाँ पे 919, सेकेंड मंथ में देखिए 949, सेकेंड मंथ में 949, ऐसे सेकंड लास्ट में देखिए 3500 का टैक्स कटा है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में 3500 का, लास्ट में 7300 का टीडीएस कटा है और 7300 का टीडीएस कटा है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी एग्जैक्टली मैच करेंगी। तो ये तो हुआ फॉर्म 16 के बारे में, जो कि फॉर्म 26 है, उसमें जो सैलरी डिटेल है उससे आपका जो है कंपैरिजन मैंने आपको बताया। इस तरीके से अगर आपका फॉर्म 26 में जैसे मेरा और कोई टीडीएस नहीं है, अब देखें नीचे मेरा और कोई टीडीएस नहीं है, यदि आपका और कोई टीडीएस रहेगा तो वो आपको मैच करना है फॉर्म 16A से, क्योंकि अदर देन सैलरी वाला जो टीडीएस है मैंने आपको बताया फॉर्म 16A जो है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेरा यहाँ पे अदर देन सैलरी कोई टीडीएस नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई फॉर्म 16A भी नहीं है। तो वो मैं चीज आपको यहाँ पे कंपेरिजन करके नहीं बता पा रहा हूँ, रहेगा एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आई होप कि आपको ये कंपैरिजन से क्लियर हो गया कि फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16A क्या होता है, फॉर्म 26AS क्या होता है। टीडीएस मैंने आपको जो है पूरा मैकेनिज्म बताया। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको इतना डिटेल में ले जाके समझाऊं, क्योंकि ये डिटेल जो है कहीं पे इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं है। तो जो इसकी प्रैक्टिस करता है, जो प्रैक्टिकली काम करता है, वही समझ पाता है कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। अब यदि आपको ये पता नहीं है कि फॉर्म 16 या फॉर्म 16A आपको ट्रेसेस से लेना है, तो यदि कोई भी पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट कर देता है और उसके बाद आपको एक मैनुअल फॉर्म 16 या 16A बना के दे देता है कंप्यूटर से, यदि आपको पता नहीं है कि वो ट्रेसेस से लेना है तो आप तो वो लेके आ जाएंगे। बाद में पता पड़ा कि उस पर्सन ने गवर्नमेंट को आपका टैक्स ही जमा नहीं किया है, तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगा, आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो काफी जरूरी है आजकल ये चीजें अवेयर होना, क्योंकि पूरा जो मैकेनिज्म है वो डिजिटलाइज हो रहा है। अभी की जो गवर्नमेंट है वो डिजिटलाइजेशन पे इतना स्ट्रेस दे रही है, बट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये सारी अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी कोई ना कोई पोर्टल बनाए। अभी ये सारी चीजें क्या है, छुपी हुई हैं, और हर कोई जो है वो बताता नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करता है, जो भी रीजन हो। इसी रीजन से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजों से अवेयर कराऊं। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जल्दी से जल्दी उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज भी अगर आप देखें तो सुबह के 5:53 यानी 5:45 हो गई है, और तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे मुझे लग गए हैं ये वीडियो पूरा प्रिपेयर करके बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्डवर्क लगता है ये सारी चीजें समझाने में, और उससे ज्यादा हार्डवर्क जो है वो ये सब चीजें प्रिपेयर करने में लगता है। बट इससे जो है मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं सिर्फ एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये चैनल जो है और लोगों तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि वो लोग भी अवेयर हो पाए और उन्हें भी किसी तरीके का नुकसान न उठाना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गौरव ऑर्डिनरी इंडियन अब आपकी विदा लेता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।